ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वैशाख पूर्णिमा की। साल 2023 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखना है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों हमें किन देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी है और पूजा विधि इस दिन हमें क्या रखनी है, इस दिन दान और पुण्य के कौन से कर्म हमें करने हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों किन मंत्रों का जप हमें करना चाहिए, इस दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे खास उपाय भी हैं जो हमें अपने जीवन में उन्नति तरक्की के लिए जरूर अपनाने चाहिए। तो इस एक वीडियो में आपको ऐसी सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएगी, तो वीडियो को संपूर्णता से अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। इस दिन दान और पुण्य के और धार्मिक कार्य करने को बहुत विशेष माना जाता है और साल 2023 में वैशाख पूर्णिमा हम 5 मई को मना रहे हैं। शुक्रवार का यह दिन है। दोस्तों, देखिए, ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाने वाले महात्मा बुद्ध प्रकट हुए थे। इसे बौद्ध धर्म के लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा पर व्रत करना और पितरों के नाम से उनकी वस्तुओं का दान करने का भी बहुत ही शुभ फल माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को ही कुर्म जयंती के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि इसके पीछे की जो मान्यता है वो ये है कि इस दिन भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार यानी कि कच्छप अवतार लिया था। तो संपूर्णता से एक एक कर मैं अभी सभी जानकारियां आपके साथ शेयर करती चलती हूं। सबसे पहले दोस्तों, जो तिथि है वैशाख पूर्णिमा की वो कब से कब तक है। देखिए, पूर्णिमा की जो तिथि है वो 4 मई को ही मध्यरात्रि से 11:44 पर शुरू हो जाएगी, जो समाप्त होगी 5 मई को रात में 11:30 पर। तो उदया तिथि को मानते हुए जो पूर्णिमा का व्रत लोग करते हैं वो 5 मई को ही, जो स्नान करते हैं वो 5 मई को ही धारण करेंगे। और इसी दिन बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने जो भी उनके कर्म होते हैं इस दिन, खास तौर पर उनके धार्मिक स्थलों पर बहुत विशेष आयोजन किया जाता है, वो भी इसी दिन 5 मई को ही किया जाएगा। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा का अब महत्व क्या है। देखिए, इस बारी वैशाख पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और जब दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक भी यहाँ पर मान्य नहीं होगा, लेकिन किसी भी पूर्णिमा की तिथि में पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा की पूजा शाम को करना जरूरी होता है। खास तौर पर उन्हें जो व्रत करते हैं शाम को उन्हें चंद्र को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है, चंद्रमा से कोई दिक्कत परेशानी है जीवन में, खराब अगर पोजीशन है कुंडली में, तो उन लोगों को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। शाम में अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी है वो समाप्त होती है। इस दिन दोस्तों हम घर में भगवान श्री विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं और सत्यनारायण कथा करवाने का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। इस कथा को करवाने से इस दिन श्री हरि के नामों के सुमिरन से धन और संपदा में वृद्धि होती है। इस दिन देखिए, गंगा स्नान जो लोग कर लेते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, ये महत्व है वैशाख पूर्णिमा का। अब वैशाख पूर्णिमा पर पूजा और जो स्नान है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, वैशाख पूर्णिमा पर स्नान का जो मुहूर्त है वो है सुबह 4:12 से 4:55 तक। इस दिन जो सत्यनारायण भगवान की जिनके घरों में पूजा होती है वो सुबह 7:18 से 8:58 तक, अगर सुबह चाहते हैं पूजा करवाना तो करवा सकते हैं। अगर इस शुभ मुहूर्त में नहीं करवा पाते तो शाम में भी पूजा करवा सकते हैं। इस दिन जो चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय है वो 6:45 पर
पर है, तो अगर आप व्रत करते हैं तो शाम को चंद्रमा को अर्घ दें। पूर्णिमा के दिन दोस्तों, खास तौर पर वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको विशेष करनी होती है। तो इस दिन माता लक्ष्मी की जो पूजा करेंगे उसका जो शुभ समय है, हमेशा कहती हूं मैं, रात्रि में आपको पूजा करनी चाहिए। तो रात में आप 10 बजे के बाद इस दिन माता की पूजा करें। 12:30 बजे तक, 12:39 तक आप ये पूजा आराधना अपनी संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा पर इस तरह से आपको सुबह स्नान करना है। उसके बाद अगर आप व्रत करते हैं तो हर बार की तरह व्रत का संकल्प लेंगे और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की इस दिन आपको पूजा आराधना करनी है। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी पवित्र स्थान पर स्नान के लिए, तो आप घर में भी अपने नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान कर सकते हैं। इस दिन अब आपको दान क्या करना चाहिए? देखिए, दान वैशाख पूर्णिमा के दिन ऐसी वस्तुओं का आपको करना है जो दूसरों को गर्मी से राहत दे। देखिए, इस वक्त चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, धूप बहुत तेज होती है, तो ऐसे में जो भी जरूरतमंद हैं उनको आप गर्मी से बचाने वाली, धूप से बचाने वाली चीजें दान में दें। जैसे आप वस्त्र ऐसे दें तो सूती वस्त्र दें जो उनको ठंडक प्रदान करे, जूते चप्पलों का दान करें जिनके पास नहीं है। इस दिन आप छाते का दान करें, इस दिन आप मटके का दान करें। प्यासे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था अगर कहीं करवा सकते हैं तो इस मौसम में इससे बड़ा पुण्य फल और किसी भी कार्य का नहीं होता है। तो ये सभी प्रकार के दान इस दिन आपको करने हैं। अब दोस्तों, इस वैशाख पूर्णिमा पर हर बार की तरह तुलसी माता की देखिए विशेष पूजा आराधना करनी होती है। माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के साथ, उसी प्रकार इस दिन तुलसी माता की आराधना आपको जरूर करनी है। तो आप सुबह में भी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा के बाद तुलसी मैया की पूजा करें, आप अर्घ दें, माता के निमित्त घी का एक दीपक लगाएं। शाम की पूजा तुलसी माता में जो आपको करनी है उसमें एक घी का दीपक जरूर आपको लगाना है और उसके बाद माता की 11 परिक्रमा कर लेनी है। ऐसा करने से जीवन में सुख सौभाग्य की हमेशा वृद्धि होती रहती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको भूलकर भी तुलसी दल को इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ें, इससे भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। तो इन बातों का आपको तुलसी के निमित्त आपको इस दिन ध्यान देना है। अब वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। देखिए, बहुत ही शुभकारी होता है इस दिन अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ है, इसीलिए पीपल वृक्ष की इस दिन पूजा बहुत ही शुभ फलदायी है। इस दिन पीपल के पेड़ में जल में आपको शक्कर और गुड़ मिला करके जड़ जो होती है उसको, पीपल वृक्ष की, इसको सिंचित करना है। एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। ये पूजा सुबह की है और अगर आप शाम में जाते हैं तो आपको सिर्फ दीपक इस दिन जरूर लगाना चाहिए। देखिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन जो लोग व्रत करते हैं वो खाने में एक समय मीठा भोजन खाएंगे। अगर जो लोग फलाहार पे रहते हैं वो फलाहार पर ही रहेंगे। वो जो भोजन करते हैं वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, जो शुभ समय बताया है, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। इस दिन कुछ और ऐसे खास कार्य हैं जो आपको जरूर कर लेने चाहिए, जैसे कि इस दिन दाम्पत्य जीवन में अगर आपकी कोई किसी भी तरह की परेशानी है तो पति और पत्नी दोनों मिलकर चंद्रदेव को शाम के समय अर्घ दें। इस दिन अर्घ देने के जल में मैं बता दूं, जल में थोड़ा सा आपको दूध मिलाना है और उस जल को मीठा कर देना है शक्कर डालकर। आप कोई फूल उसमें, अगर गुलाब के फूल मिल जाएं तो डाल करके आप अर्घ दे भगवान चंद्र को। तो दोस्तों, इस प्रकार से पति पत्नी के अगर रिश्तों में खटास है या फिर कोई मानसिक पीड़ा है, मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तब भी आपको इस दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। इससे आपको बड़ी राहत मिलती है। तो इस प्रकार से इस वैशाख पूर्णिमा दोस्तों, इस प्रकार के सभी कार्य आपको करने चाहिए। इस दिन अब मंत्रों के जप में आपको मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु के कोई भी एक मंत्र को लेकर, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, आप चाहें माता लक्ष्मी के कोई मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः या माँ के अन्य कोई भी मंत्र जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं वो जपें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी संख्या हो सकती है उतनी संख्या में एक आपको दीपक लगाना है माँ लक्ष्मी के सम्मुख और उस मंत्र को जपना है। दोस्तों, इस प्रकार से इस वैशाख पूर्णिमा संपूर्णता से यही पूजा विधि रहेगी। पूरे दिन आपको यही सारे कार्य करने हैं। दान आप पूर्णिमा की तिथि में करें और दान अगले दिन जब आप व्रत खोलते हैं उसके पहले दान की जो भी अगर पैसे देना चाहते हैं या जो सीधा जो अन्न देना चाहते हैं आप वो निकाल लें और उसके बाद उसे किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को दान दे दें।
तो उम्मीद करती हूँ जो ये संपूर्णता से सभी जानकारियां मैंने इस वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी हुई, इसकी पूजा विधि से जुड़ी हुई आपके साथ शेयर की है, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।